अस्सलामुअलैकुम हज़रात। औरतों के पर्दे पर इस्लाम में क्या तरीका है, इस पर मोटी मोटी बातें इंसान जानता ही है, पर कुछ मान्यताओं में कन्फ्यूज़न हो जाता है। मैं अपनी आत्मकथा से एक अंश इस बारे में डाल रहा हूँ, उम्मीद है आपके काम आएगा। इस्लाम से जुड़े अपने सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते मैं अपने उन मामू के पास जा पहुंचा था जिनके इस्लामी इल्म का दायरा काफ़ी बड़ा था। उनके पास पहुंचकर बिना वक्त गंवाए मैं खोद खोद कर तमाम सवाल करता चला जा रहा था और वो सुकून से मेरी हर बात का इत्मीनान बख्श जवाब देते हुए चले जा रहे थे। अच्छा मामू, ये बताइए, औरतों को मुंह तक काले कपड़े से ढक कर रखना ये इस्लाम में क्यों बताया गया है? कहते हैं कि गैर मर्दों की नीयत ख़राब होती है, इसलिए औरत को पर्दा करना चाहिए। पर इसका क्या मतलब कि गुनाह मर्द के दिल में हो और कैद औरत को कर दिया जाए? किसी और के जुर्म की सज़ा किसी और को देना, ये तो इंसाफ नहीं है ना। नीयत अगर मर्द की ख़राब है तो इंसाफ तो ये था कि मर्द पर उसकी नीयत को सही रखने की सख्ती की जाती और मर्द के ना मानने पर सज़ा का डर दिखाया जाता। मगर यहाँ मर्द को तो उल्टे पब्लिक प्लेस में भी शर्टलेस होने की आज़ादी दे दी गई, मगर औरत को बाहर निकलने पर अपना मुंह तक बंद रखना पड़ेगा, चाहे आंखें ढकी होने की वजह से वो सही से देख भी ना पाए और गिर ही पड़े। ऐसा मैंने बहुत पुरानी बंगाली मुस्लिम औरत के संस्मरण में पढ़ा था मामू, कि बुरखे के कारण महिलाएं गिर पड़ा करती थीं। मैं मामू से बेबाकी से सवाल कर रहा था क्योंकि मुझे उम्मीद थी मामू दूसरों की तरह भड़क कर मुझ पर कोई इल्ज़ाम लगाने के बजाय कोई बेहतर जवाब ही देंगे। बेटा, बिल्कुल ठीक, इंसाफ का तकाजा यही है कि जो गुनाह करे सज़ा भी उसी को मिले, और इस्लाम इंसाफ के इसी कानून पर चलता है कि मर्द अगर औरत के साथ बलात्कार करेगा तो उसको मौत की सज़ा दी जाएगी। इस खतरनाक सज़ा के डर से मर्द अपनी नीयत को ठीक ही रखेगा। अल्लाह ने सूरह नूर में औरतों को पर्दे का हुक्म देने से पहले मर्दों को पर्दे का हुक्म दिया है कि ईमान वाले मर्द अपनी नज़रों की सुरक्षा करें, यानी पराई औरतों को गलत निगाह से कतई न देखें, और अपने चरित्र की रक्षा करें, यानी किसी पराई स्त्री को अपने पास ना आने दें। फिर इसके बाद अल्लाह ने औरतों को यही हुक्म दिया है, यानी अल्लाह ने अपने बंदों के लिए पर्दे का निज़ाम नाजिल किया ताकि एक साफ सुथरा समाज बन सके, और अल्लाह ने पर्दे की जिम्मेदारी किसी एक जिन्स पर न डालकर मर्द और औरत दोनों को नामहरम से पर्दा करने का हुक्म दिया है। बल्कि अल्लाह ने पर्दे की हिदायत देने में आदमियों को पहले खबरदार किया। इससे मालूम होता है कि इस्लाम ये तवक्को रखता है कि मर्द को औरतों से ज़्यादा अपने पर्दे के बारे में फिक्रमंद होना चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई मामू आपने कि अल्लाह ने पहले मर्द से पर्दा करने को कहा, पर मामू औरतों को ज़्यादा बदन छिपाने की बात क्यों? बेटा, औरत और मर्द के बीच कुछ फिजिकल डिफरेंस होने की वजह से औरत को अपने बदन के वो कुछ हिस्से भी छिपाने पड़ते हैं जिन्हें मर्द को छिपाना उतना ज़रूरी नहीं है। जैसे मर्द का सीना। हालांकि एक शर्मदार मुसलमान मर्द को अपना सीना भी गैर औरतों के आगे नहीं खोलना चाहिए। ये तहजीब हमें इस्लामी हस्तियों की ज़िंदगी से सीखने को मिलती है। मामू, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि औरतों के बदन का शर्ट वाला हिस्सा छिपाना ही सभ्य लगता है, लेकिन मामू मेरा मेन सवाल औरतों के चेहरे ढकवाने पर है। जो लोग अपनी खुशी और मर्जी से ढकती हैं वो तो ठीक है, पर जिन औरतों पर दबाव डालकर मुंह ढकवाया जाता था, मेरा सवाल उनके बारे में है, जिन्हें ज़बरदस्ती के इस पर्दे से घुटन भी होती होगी और परेशानी भी। ये औरतों पर ज़्यादा नाइंसाफ बंदिश लगाने वाली बात हो गई ना मामू? मैंने पूछा। बेटा, तुम्हारा कहना सही है, और औरतों को घरों में कैद रखने वाला पर्दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कभी था ही नहीं। तब मस्जिद में भी औरतें जाती थीं, तिजारत भी किया करती थीं। अहादीस में है कि जंगों में भी मुस्लिम औरतें जाती थीं।
तो ये औरतों को चार दीवारी में बंद करने का तरीका नबी या सहाबा का तो था नहीं। ये तो ईरानी, भारतीय और यहाँ की दूसरी सभ्यताओं में था कि औरत को कपड़े के अंदर छुपा के रखा जाता था। इस्लाम में ऐसा नहीं है। औरत को चेहरा छिपाने की, हथेलियाँ और पैर छिपाने की बाध्यता इस्लाम में नहीं है। जब हम हज करने गए थे, हमने काबा शरीफ में औरतों और मर्दों को एक साथ तवाफ और नमाज अदा करते देखा। वहाँ तमाम औरतों के चेहरे खुले थे। इसी शक्ल में पिछले 1400 सालों से औरतें हज करने जाती रही हैं। इस परिधान का हुक्म प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान औरतों को दिया है। यानी मर्दों के सामने पढ़ने के लिए औरतों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने पर्दे का हुक्म दिया वो इतना ही है। चेहरा ढककर जो वो बेचारी बंगाली औरतें गिर रही थीं, ये रिवाज ईरानियों के यहाँ था कि औरत का मुंह तक ढका जाए। जब ईरान में इस्लाम आया, उन्होंने अपनी कुछ पुरानी परंपराओं को भी इसमें मिला जुला दिया, और जब यही ईरानी भारत आए तो यहाँ के लोगों ने भी बुर्के को इस्लाम का ही पार्ट समझ लिया। हालांकि कुरान की सूरह नूर की 31वीं आयत जहाँ पर्दे का जिक्र है, वहाँ ये बात साफ तौर से कही गई है कि औरतों के शरीर का वो हिस्सा जो खुला रहना ज़रूरी है, उसे छोड़कर बाकी शरीर वो पराए मर्दों के आगे ढके, और आवश्यक रूप से खुले रहने वाला वो हिस्सा चेहरा, हथेलियाँ और पैर हैं। ये औरतों का हज का पहनावा साबित कर देता है, क्योंकि उस पहनावे में चेहरा भी खुला रहता है, हथेलियाँ भी खुली रहती हैं और पैरों के पंजे भी खुले रहते हैं। अब तो यूरोप और सारी दुनिया में मुस्लिम औरतों ने चेहरा ढकने वाले नकाब की बजाय अबया पहनना शुरू कर दिया है, जिसमें सर ढका रहता है मगर चेहरा खुला रहता है। जब वहाँ के आज़ाद माहौल में पली बढ़ी औरतों को पता चल रहा है कि इस्लाम में पर्दा इतना आसान है, तो जो लोग अब तक मुंह ढकने के डर से पर्दा नहीं करती थीं, वो भी तेज़ी से अबया को अपना रही हैं। मामू ने आखिरी बात कहते हुए खुशी से मेरी तरफ देखा, जो दिलचस्पी से उनकी बातें सुन रहा था। और जब मैं ऐसी मिसालें दुनिया में देखता हूँ कि इस्लाम में ज़्यादा बंदिशों की कल्पना से जो लोग इस्लाम से दूर हो गए थे, उन्होंने जब कुरान और हदीस का इस्लाम समझा तो बेजा बंदिश न पाई और इस्लाम के करीब आ गए, तो मुझे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आती है जो सही बुखारी किताब 3 हदीस 69 पर दर्ज है, और अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर सहाबा से फरमाया कि दीन में आसानी पैदा करो, दुश्वारी न पैदा करो, लोगों को नेक कामों के अज्र की खुशखबरी सुनाओ, न कि उन्हें दीन से दूर भागने पर मजबूर कर दो। हमारे उल्मा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तालीम पर ध्यान देने की, अमल करने की ज़रूरत है। मामू ने कहते कहते मेरी तरफ देखा, जो उनकी बातों को सुनकर हैरत और सुकून का मिला जुला एहसास पा रहा था।